साथियों, आपने नोट किया होगा, बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी रियल स्टोरी या किसी भी बायोग्राफी पे बेस्ड होती है तो अक्सर देखा गया है 2.5-3 घंटे की फिल्म असली कहानी का हर पहलू अच्छे तरह से नहीं दिखा पाती। कई बार ऐसा होता है कि कहानी के खास बातें मूवी में दिखाई नहीं जाती और कई बार फिल्मों को एंटरटेनिंग बनाने के लिए कई सारे फेरबदल के साथ काफ़ी मिर्च मसाला लगाकर मूवी को पेश किया जाता है, जिससे होता क्या है कि ऑडियंस तक पूरी कहानी पहुंच ही नहीं पाती। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ रियल स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में इस कहानी में हम बात करेंगे। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो 16 साल की उम्र में रेड लाइट एरिया में फंस गई थी, जिसने बड़ी हिम्मत से मुंबई के डॉन के घर जाकर उसे राखी बांधी थी, जिसकी तस्वीर हर कमाठीपुरा की सेक्स वर्कर के पास हुआ करती थी और वह मुंबई में काम कर रही सेक्स वर्करों के अधिकार के लिए प्रधानमंत्री तक जा पहुंची थी। एस हुसैन ज़्यादी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई में गंगूबाई कहानी के बारे में बताया गया है। एस हुसैन ज़्यादी की किताब पर इससे पहले भी मूवी बन चुकी है, जैसे शूट एट आउट वडाला और ब्लैक फ्राइडे। आखिर कौन थी गंगूबाई, आइए जानते हैं। काठियावाड़ गुजरात में रहने वाली गंगूबाई का असली नाम गंगा हरिजीवन दास काठियावाड़। जैसे हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, वैसे ही गंगूबाई के माता पिता भी उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन गंगूबाई का मन पढ़ाई में नहीं बल्कि मुंबई की फिल्मी दुनिया में घूमता था। वो हेमा मालिनी और आशा पारेख की बहुत बड़ी फैन थी और उन्हीं की तरह एक फेमस अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन वो अभिनेत्री तो नहीं बन पाई पर फेमस जरूर हो गई। गंगा मात्र 16 साल की थी जब एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है जिसका नाम रमणीक था। रमणीक गंगूबाई के पिता के लिए काम करता था, लेकिन गंगा के घर वाले इनके रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया और काठियावाड़ से भागकर सीधे मुंबई आ गए। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद एक दिन रमणीक गंगा को कहता है कि वो घर देखने के लिए बाहर जा रहा है, तब तक तुम मौसी के साथ रहो। रमणीक की मौसी आई और गंगा को टैक्सी में बिठाया और अपने साथ ले आई। वो टैक्सी मौसी के घर नहीं बल्कि कमाठीपुरा में जाकर रुकी, जो कि मुंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा है। असल में रमणीक ने उसे धोखे से मात्र 500 रुपये में बेच दिया था। 16 साल की गंगा यह सहन नहीं कर पाई। उसने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन अंत में गंगा ने अपने हालातों के साथ समझौता कर लिया। अब गंगा चाहकर भी वापस काठियावाड़ नहीं जा सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। एक बार ऐसा हुआ कि गंगू के साथ किसी शख्स ने जोर जबरदस्ती की और गंगू के हालात इतने खराब हो गए उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। इस हादसे के बाद गंगू ने ठान लिया कि इस शख्स के बारे में वो पता लगा कर रखेगी। गंगू ने लोगों से पूछताछ की और उस शख्स का पता लगाया। उस शख्स का नाम शौकत खान था और वो मशहूर डॉन करीम लाल के लिए काम करता था। यह पता चलते ही गंगू सीधा करीम लाल के घर पहुंच गई। करीम लाल ने उसे अपनी छत पर बैठाया और उसे खाना पीना दिया, पर गंगू ने पानी के गिलास तक को नहीं छुआ, क्योंकि गंगू को समझ आ गया था कि करीम लाल वेश्या को अपने घर में नहीं बुलाना चाहता। तो गंगू ने करीम से कहा कि आपने मुझे अपने घर नहीं अपनी छत पर बैठाया है। अगर मेरे आने से आपका घर गंदा होता है तो आपके घर के किचन से आए इन बर्तनों को भला मैं कैसे गंदा करूं? करीम गंगू की ये बात सुनकर हैरान हो गया और उसने गंगू से पूछा, आखिर बात क्या है? गंगू ने शौकत खान के बारे में सब कुछ बता दिया। करीम यह सुनकर गंगू को कहने लगा, अगर ये सच बात है तो डरने की कोई बात नहीं है, बस अगली बार शौकत वहाँ आए तो मुझे बता देना, मैं सब देख लूँगा। करीम की ये बात सुनकर गंगू की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आज तक किसी भी मर्द ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया। गंगू ने उसके बाद करीम के हाथ पर राखी बांधी और बोली, आज से आप मेरे राखी भाई हैं। करीब 3-4 हफ्ते बाद शौकत फिर से कमाटी पर पहुंचा। बस उसके बाद क्या, करीम लाल को उसके आने की खबर दी गई। उसके बाद खुद करीम लाल ने शौकत को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। वहाँ से निकलते वक्त करीम लाल ने कहा कि गंगू मेरी राखी बहन है, उसके साथ किसी ने भी बदसलूकी की तो उसका हाल बुरा होगा। करीम लाल के ऐसा करने से कमाठीपुरा में गंगू की वाह वाह हो गई। उसके बाद गंगू ने कमाठीपुरा में घरेलू चुनाव लड़ा और उसमें उसकी जीत हुई। अब गंगू एक सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठेवाली बन गई थी। गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर के हकों के लिए बहुत कुछ किया। जिन भी लड़कियों को धोखे या बिना उनकी अनुमति के लाया गया था उनको घर वापस भेज दिया। अपनी काम की वजह से गंगूबाई फेमस होती जा रही थी। जब भी वो भाषण देती तो लोग हिल जाते थे। इतना ही नहीं, जैदी की किताब के अनुसार एक समय ऐसा आया था कि सेक्स वर्करों को कमाठीपुरा से हटाने की मांग की जा रही थी,
तो उस वक्त गंगू ने सेक्स वर्करों के हक के लिए प्रधानमंत्री तक जा पहुंची थी। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ इस मीटिंग का ऑफिशियल कोई नोट नहीं है, पर जादी के किताब के अनुसार इसमें उनकी मुलाकात के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री जी की गंगू के साथ मुलाकात के बाद नेहरू जी ने गंगूबाई से वादा किया कि वो उनकी मांगों पर जरूर ध्यान देंगे। फिर क्या था, कमाटीपुरा से वेश्याओं को हटाने का काम बंद कर दिया गया। गंगूबाई कमाटीपुरा के महिलाओं के लिए माँ के समान थी। वहाँ की सेक्स वर्कर हमेशा गंगूबाई की तस्वीर अपने पास रखती है। उनकी मौत के बाद वहाँ पे उनका एक स्टैचू भी बनवाया गया जो आज भी कमाटीपुरा में मौजूद है। तो साथियों, ये कहानी थी गंगूबाई की। यह सब जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, वहीं से मैंने आपको इसे बताया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।